बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था इनहेरिटेंस के बारे में, कि इनहेरिटेंस क्या होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या थी, प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग क्लासेस को रीयूज़ करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक चीज़ पहले ही बनी पड़ी है, अगर मुझे उसी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आप कह लें कि एक चीज़ पड़ी हुई है, अब मुझे उस चीज़ की भी जो फंक्शन है वो भी चाहिए और एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी चाहिए। तो अब मैं ये नहीं करूँगा कि अब मैं टोटली उस चीज़ को छोड़ के टोटली नई चीज़ बनानी शुरू कर दूँ, वो सारे फंक्शन उसके अंदर लेके आने लग जाऊँ। नहीं, मैं क्या करूँगा, रीयूज़ करूँगा अपनी एग्जिस्टिंग चीज़ को रीयूज़ करके वो जो नया फीचर मैं चाहता हूँ वो उसके अंदर ऐड कर दूँगा। ठीक है, रीयूज़ करूँगा, सिंपल नया फीचर ऐड करूँगा और मेरा काम हो जाएगा। मुझे ये काम आप कह लें कि दोबारा वो नहीं करना पड़ेगा, रीयूज़बिलिटी आपको मिल जाती है। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, एडवांटेज भी देख लिए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली, और भी कैटेगरीज हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये दो देख लेते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है? अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ चाइल्ड क्लास ये वाली इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास, यानी कि एक पेरेंट क्लास से आप लोगों ने एक चाइल्ड जो है वो चाइल्ड क्लास बनाई है, तो वो आपकी क्या होगी? सिंगल इनहेरिटेंस। यानी कि सिंपल एक क्लास से आपने दूसरी नई क्लास बना दी, तो ये क्या हुई आपकी? सिंगल इनहेरिटेंस is known as single inheritance. The child class in this inheritance inherit all the data member and member function of the parent class. It can also add फर्दर कैपेबिलिटीज़ ऑफ इट्स ओन। वही बात, यानी कि पेरेंट के अंदर जो भी चीज़ें थी, जो भी फंक्शन थे, जो भी एट्रीब्यूट थे, वो चाइल्ड के अंदर आ गए हैं, और जो आप एक्स्ट्रा फंक्शन डालना चाहते हैं चाइल्ड के अंदर, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये है आप लोगों की सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है। इसके अंदर देखें क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस में? अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लास, यानी कि एक क्लास मैंने बनाई है, न्यू क्लास, ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है। जैसे ये देखें, ये चाइल्ड क्लास बनाई है, लेकिन ये चाइल्ड क्लास मैंने दो पेरेंट क्लासों से मिलकर बनाई है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या थी? सिंपल एक पेरेंट क्लास थी, देखें, सिंपल एक पेरेंट क्लास थी। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है? एक से ज़्यादा, दो कह लें, तीन कह लें, ठीक है, मल्टीपल हो गई है। देखें, मल्टीपल है, यानी कि एक नहीं है, मल्टीपल है, दो हो गई, तीन हो गई, यानी कि तीन चार से आप लोग देखें। मेरे पास चार क्लासें थी, फॉर एग्जांपल आप कह लें चार क्लासें थी मेरे पास बनी हुई हैं, वही फंक्शन मुझे चाहिए, लेकिन एक मैं चाहता हूँ कि एक नया फंक्शन भी ऐड कर दूँ। ठीक है, अब मैं ये नहीं करूँगा कि मैं चारों क्लासें अलग बना के फिर एक नई क्लास बनाऊँ, वो सारे फंक्शन दोबारा लिखूँ। नहीं, मैं उन सारी जो क्लासेस हैं चार की चार, चारों की चारों क्लासेस से एक चाइल्ड बना लूँगा। यानी कि मेरी पेरेंट क्लासेस चारों हो गई, एक मेरी चाइल्ड क्लास होगी, यानी कि चारों की जो खसूसियात थी, जो जो उसके फंक्शन थे, जो जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी एक क्लास के अंदर आ गई, और जो मैं एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करना चाहता था वो भी मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। ये आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये देखें, ये हमारे पास वो आप कह लें इनहेरिटेंस की टाइप एक और है, ये वाली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये आगे बुक में भी आएगी, लेकिन हम यहाँ पे भी देख लेते हैं इसे। ये सिंपल इनहेरिटेंस जो अभी हमने देखी है कि एक क्लास ही उससे एक ही चाइल्ड बन गया, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद ये हमने देखी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, आप हिरारिकल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, यानी कि आप कह लें कि आप लोगों ने, आप ये भी कह सकते हैं एक से आप लोगों ने दो चाइल्ड बना लिए, ठीक है, एक पेरेंट थी, आपने उसके दो चाइल्ड बना लिए। तो उसके बाद देखिए एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। एक आपके पास क्लास थी, उससे आप लोगों ने एक चाइल्ड बनाया, उस चाइल्ड से फर्दर आप लोगों ने एक और चाइल्ड बना लिया। ठीक है, यानी कि आपने एक मल्टी लेवल, एक लेवल बना लिया। पहले पेरेंट क्लास ए है, उससे क्लास बी बनी, फिर क्लास बी से आपने सी बना ली। अब जो क्लास सी बनी है उसके अंदर क्लास ए और बी की दोनों की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन है, ठीक है, यानी कि कम्बिनेशन उसके अंदर उसका कर दिया गया है। अब ये हमारे पास बेसिकली कैटेगरी थी हमारी मल्टी
वो इनहेरिटेंस की टाइप्स थी, कैटेगरीज थी। उसके बाद आ जाते हैं ये असेस स्पेसिफायर, ये हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, मैं अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा ये। उसके बाद आता है ड्राइव्ड क्लास, स्पेसिफाइंग अ ड्राइव्ड क्लास। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग ड्राइव्ड क्लास इज सेम एज स्पेसिफाइंग सिंपल क्लास, कि हम ड्राइव्ड क्लास कैसे बनाते हैं। कहता है जी जैसे हम सिंपल क्लास बनाते हैं उसी तरह हमने ड्राइव्ड क्लास बनानी है। Additionally, the reference of the parent class specifying along with the derived class। कहता है जी आपने क्या करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है कि इसका पेरेंट क्लास कौन सी होगी। यानी कि आप चाइल्ड बना रहे हैं ना, तो पेरेंट क्लास कौन सी रखेंगे वो आपने डिफाइन करनी होती है। इसे हम अभी पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एक ही एग्जांपल देखेंगे, सारी बात क्लियर हो जाएगी। आप ये देखें, सबसे पहले जैसे हम कीवर्ड यूज़ करते थे क्लास का, क्लास को डिफाइन करने के, क्लास आगे क्लास का नेम, ठीक है, सब क्लास उसने लिखा हुआ है क्योंकि पेरेंट क्लास हमारी दूसरी होगी, हम इनहेरिटेंस करने लगे हैं, इसलिए उसने लिख दिया सब क्लास का नेम, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप के लिए ये आपने वो लगा दिया है, कॉलन लगा दिए सेमी, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, स्पेसिफायर करेंगे, असेस स्पेसिफायर कौन सा, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद पेरेंट क्लास का नेम, कि पेरेंट क्लास कौन सी है, इस चाइल्ड क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी है, क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है ना, तो चाइल्ड क्लास बना रहे हैं तो उसका पेरेंट भी कोई होगा, तो आप पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। आप ये वाली एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले इंक्लूड आया स्ट्रीम वगैरह ये हो गया। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई, आपने सिर्फ अभी क्लास तक देखना है। हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम क्या रख दिया, मूव। उसके अंदर हमने असेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड रख दिया, और एक आप कह लें प्रॉपर्टीज़, एक फंक्शन, वो एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया, उसका नाम रख दिया पोजीशन, उसकी डाटा टाइप क्या रख दी, इंटीजर। उसके बाद ये मैंने क्या बनाया, अगर आपको याद हो, क्लास का नेम और सेम उसी नेम से, ना कोई रिटर्न टाइप ना कुछ, तो वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। मूव देखिए, कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम हो, मूव। और मैंने पोजीशन, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर में पोजीशन जो है, ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था पोजीशन का, इसकी वैल्यू साइन कर दी। क्या वैल्यू साइन की, 0। यानी कि इस क्लास मूव का जैसे ही ऑब्जेक्ट बने, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, तो पोजीशन ये जो वेरिएबल है हमारे पास, इसको वैल्यू 0 मिल जाए। ओके हो गया। उसके बाद आगे देखिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। सबसे पहले रिटर्न टाइप आ गई, फंक्शन का नेम आ गया, क्लास मूव के अंदर ही। अभी मैं एक सिंपल क्लास की बात कर रहा हूँ, अभी कोई इनहेरिटेंस की बात नहीं मैंने की कि जी ये इनहेरिटेंस हो गई या वो होगी, नहीं। अभी हम सिंपल एक क्लास की बात कर रहे हैं कि देखें जी ये हमारी क्लास है, ठीक है। क्लास के अंदर हमने क्या कहा था जी, प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फंक्शन होते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, ऊपर की पोजीशन है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ये हमारे पास फंक्शन आ गया, रिटर्न टाइप, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नेम जो मर्जी रख दें आप। उसके बाद उसके पैरामीटर आते हैं, यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया गया, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीमेंट लगा दिया, पोजीशन प्लस प्लस। पोजीशन प्लस प्लस का क्या मतलब है, पोजीशन इक्वल टू पोजीशन प्लस 1, यानी कि पोजीशन की वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दें। यानी कि यहाँ पे देखें, आपने पोजीशन की वैल्यू क्या रखी थी, 0। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो पोजीशन की वैल्यू के अंदर एक ऐड हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1, ठीक है। ये हमने एक इंक्रीमेंट जो है वो कर दिया है पोजीशन के अंदर। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया वॉइड शो का। शो के अंदर मैंने सिंपल क्या किया, सी आउट करवाया पोजीशन की वैल्यू जो भी होगी। देखिए हम क्या करते हैं, जब भी सी आउट करवाना हो, वेरिएबल की वैल्यू लेनी हो, तो सिंपल हम लोग क्या कर देते हैं, उसका नेम लिख देते हैं। ओके हो गया। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। ये मेरे पास एक क्लास बनी हुई है, अब मैं कहता हूं कि इसके सारे फंक्शन, ये जो क्लास मूव है, इसके सारे फंक्शन एक और क्लास के अंदर आ जाए। यानी कि ये वाइड फॉरवर्ड भी उसके अंदर आ जाए, वाइड शो भी उसके अंदर आ जाए, ये भी आ जाए, और मैं एक नया उसके अंदर फंक्शन ऐड करना चाहता हूँ वो भी आ जाए। अब मुझे ये काम दोबारा करना ना पड़े, ठीक है। मैंने अब देखें क्या किया, जैसे हम क्लास डिफाइन करते हैं, इस साइड को आप भूल जाए, अभी ये जो लिखी हुई है, नई क्लास बनाई, क्लास का नेम, क्लास कीवर्ड, आगे क्लास का नेम मूव टू, ठीक है। मैंने नाम रख दिया उसका मूव टू। अब मैं इनहेरिटेंस करना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं इनहेरिटेंस करना चाहता हूं। मैं इनहेरिटेंस क्या करना चाहता हूं,
मैं चाहता हूं कि वो जो क्लास ऊपर मैंने मूव की बनाई है उसकी सारी प्रॉपर्टीज मूव टू के अंदर आ जाएं, उसके सारे फंक्शन मूव टू के अंदर आ जाएं। तो मैंने क्या किया, वो सिंटैक्स जो अभी हमने देखा था, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम जो आप रखना चाहते हैं वो रख दें। उसके बाद ये रिलेशनशिप का हमारे पास आ गया साइन। उसके बाद असेस स्पेसिफायर, असेस स्पेसिफायर हमने पढ़े हैं ना, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया पब्लिक, ठीक है जी, पब्लिक हमने कर लिया। अब इस चाइल्ड क्लास का आपने पेरेंट कौन सा रखना है, ठीक है, यानी कि आप इस क्लास के अंदर कौन सी क्लास के सारे फंक्शन चाहते हैं। मैं चाहता था ये जो मैंने ऊपर क्लास मूव बनाई है, ये देखें, ये जो क्लास मूव बनाई है इसके सारे फंक्शन मुझे चाहिए, इसकी सारी फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज। तो मैं आगे इस क्लास का नेम लिख दूंगा, ठीक है, ये देखें मूव। यहाँ पे तो हमने सिंपल एक क्लास बनाई हुई है, इस वजह से हमें साफ पता लग रहा है। मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप कौन सी क्लास का, यानी कि इसे पेरेंट बनाना चाहते हैं, इस चाइल्ड क्लास का पेरेंट बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जब हम काम करेंगे हमारे पास सिंपल एक क्लास नहीं होगी, हो सकता है हमारे पास उस टाइम 10 क्लासें हों। तो 10 क्लासों में से जिस क्लास के हम चाहते हैं कि सारे प्रॉपर्टीज और फंक्शन आ जाएं, तो हम उस क्लास का नेम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्लास एक बनाई है, तो हम चाहते हैं कि इसी क्लास के हमें फंक्शन चाहिए, प्रॉपर्टीज और आप कह लें उसके फंक्शन चाहिए हमें। तो मैंने इसको पेरेंट बना दिया इसका। अब देखिए क्या हुआ बेसिकली, अब ये हुआ है कि ये जो फंक्शन है वाइड फॉरवर्ड, वाइड शो, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर जो भी मैंने ऊपर डिफाइन किया, ये सारा काम इस मूव टू को साइन हो गया बेसिकली। आप अब सारे ये जो फंक्शन है ये मूव टू के अंदर आ गए हैं, ठीक है। वाइड फॉरवर्ड, वाइड शो, ये सारा मूव टू के अंदर है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर मूव टू क्लास के अंदर एक और नया फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन मूव टू के अंदर बनाया है, और मूव टू के अंदर मूव के सारे फंक्शन, प्रॉपर्टी, सारी चीजें हैं। बात समझ आ रही है? ये इनहेरिटेंस हुई है, इनहेरिट हो गया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आ गया। क्यों बाय डिफॉल्ट आया? क्योंकि मैंने इसके अंदर इनहेरिटेंस कर दिया उसकी, उसको उसके साथ लिंक कर दिया। ओके हो गई। अब मूव टू के अंदर मैंने एक नया फंक्शन बनाया, उसका क्या नाम रख दिया? बैकवर्ड, ठीक है। क्या नाम रख दिया उसका? बैकवर्ड, जो मर्जी नाम रख दें। और यहां पे मैंने क्या कर दिया? पोजीशन के अंदर डिक्रीमेंट लगा दिया, पोजीशन के अंदर डिक्रीमेंट लगा दिया, ठीक है। यानी कि पोजीशन की जो भी वैल्यू उसके अंदर 1 को माइनस कर दें। इंक्रीमेंट में क्या था? पोजीशन की जो भी वैल्यू हो उसके अंदर 1 को ऐड कर दें। और यहां पे मैंने क्या कर दिया? पोजीशन की जो भी वैल्यू हो उसके अंदर 1 माइनस कर दें। ओके हो गया। अब आगे देखें मेन फंक्शन। ये हमने ऊपर दो क्लासें बना ली, एक मूव की और एक मूव टू की। मैंने मूव टू को के अंदर ही मूव की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शन लिख दिए हैं, क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस करवा दिया है। कौन सी इनहेरिटेंस हुई है? मल्टी लेवल हुई है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हुई है, या सिंगल इनहेरिटेंस हुई है? सोचें कौन सी हुई है? वेरी गुड, सिंगल इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस। क्योंकि एक ही क्लास से तो दूसरी क्लास बनाई है, ठीक है। हमने 2-3 क्लासों से तो नहीं ना हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है, तो हमने तो सिंपल एक क्लास से ही उसका एक चाइल्ड बना दिया। तो ये हमारी सिंपल इनहेरिटेंस हुई है। अब मैं मेन के अंदर हम काम करने लगे हैं, वॉइड मेन। ये तो अभी तक हमने सिर्फ इनहेरिटेंस की है और हमने क्लासेस बनाई थी। अब यहाँ से आपको सारी बात समझ आएगी, आपका फोकस कंप्लीटली इधर होना चाहिए। मैंने क्या किया? मूव टू, ये जो मूव टू क्लास बनाई थी, अब इस मूव टू के अंदर कितने फंक्शन है? वेरी गुड, 3 फंक्शन है। कैसे 3 फंक्शन है? यहां पे तो मुझे बॉडी में एक फंक्शन नजर आ रहा है बैकवर्ड का, बाकी 2 फंक्शन किधर से आए? बाकी 2 फंक्शन मूव वाले भी इसके पास हैं, क्योंकि इसके अंदर इनहेरिटेंस हो गई है। अब मूव के भी जो 2 फंक्शन है, कौन से 2 फंक्शन है? फॉरवर्ड का और शो का, वो भी इसके अंदर आ गए हैं, ठीक हो गया। अब इस क्लास के अंदर मूव टू के अंदर कितने फंक्शन हैं? 3। अब देखें, सबसे पहले मैंने मूव टू क्लास का नेम, आगे ऑब्जेक्ट का नेम जो मर्जी रख दे वो रख दिया। ये मैंने क्या किया? एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके हो गया। ऑब्जेक्ट किसका बनाया? कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने? मूव टू का। एम उसका नाम रख दिया। अब मैंने आपको बताया था जब हमने असेस करना हो किसी भी फंक्शन को क्लास के, तो हम डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने एम
डॉट शो लिखा है, यानी कि एम ऑब्जेक्ट में जो शो का फंक्शन है वो कॉल कर दे। देखें इसमें शो का फंक्शन नहीं लिखा हुआ इस मूव टू क्लास के अंदर, ये हालांकि मूव टू का ही ऑब्जेक्ट है ना। तो देखिए मूव टू के अंदर इस वजह से शो फंक्शन आ रहा है क्योंकि इसके अंदर इनहेरिटेंस कर दी गई है। देखें शो का फंक्शन ये हमने मूव क्लास के अंदर डिफाइन किया था, ये देखें मूव क्लास ही है, क्लास मूव, और उसके अंदर हमने शो का फंक्शन लिखा हुआ है। लेकिन हम मूव टू के ऑब्जेक्ट के अंदर इसे कॉल कर रहे हैं। क्यों कॉल हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर इनहेरिटेंस हो गई है, मूव के अब सारे फंक्शन इसके फंक्शन हो गए हैं और मूव के वो अपने भी फंक्शन है। ये नहीं है कि अब उसके काम खत्म हो गया, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, नहीं, आप उसका ऑब्जेक्ट बना के भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बैकवर्ड को नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेंस मूव टू के अंदर हुई है, मूव के अंदर नहीं हुई है। यानी कि ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है, पेरेंट की वही खसूसियात रहेंगी। देखें ना, हम सिंपल भी इनहेरिटेंस देखें, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप देख लें, पेरेंट के अंदर जो उनके पेरेंट से चीज़ें मिली वही उनके पास है। अब वो चाइल्ड है, उसके पास पेरेंट की कई चीज़ें जो है वो इनहेरिट हो जाती हैं। ये नहीं अब हो सकता कि जी जो आपके पेरेंट है उनके अंदर भी वो नए फंक्शन फीचर ऐड हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एम डॉट शो किया, शो का फंक्शन कॉल हुआ। शो का फंक्शन क्या करता था, उसने पोजीशन की वैल्यू सिंपल शो करवानी थी, ठीक है। जैसे ये कॉल हुआ तो पोजीशन की वैल्यू क्या थी, हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर में देखें क्या डिफाइन की थी, 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया। ये देखें आउटपुट में पोजीशन 0 शो हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसी का ये जो ऑब्जेक्ट बनाया एम, इसका फॉरवर्ड फंक्शन को कॉल की। फॉरवर्ड फंक्शन किधर है हमारे पास, ये देखें ये फॉरवर्ड फंक्शन। फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर हमने क्या करना था, सिंपल, एक मिनट, फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर हमने क्या किया था, सिंपल इंक्रीमेंट लगाया था पोजीशन की वैल्यू में। पोजीशन की देखें वैल्यू क्या थी, 0, उसके अंदर 1 ऐड हो गया जब ये फंक्शन कॉल हुआ फॉरवर्ड का, तो 1 ऐड हो गया तो क्या हो गया, 0 + 1 = 1। ओके हो गया, पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, 1। अब देखिए आगे मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया, शो का, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर इंक्रीमेंट होगी, लेकिन मैंने दोबारा शो का फंक्शन कॉल किया तो उसने पोजीशन की वैल्यू 1 मुझे शो करवाई है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ इंक्रीमेंट करवाया, सी आउट कुछ नहीं करवाया था, सिंपल इंक्रीमेंट करवा के वो वैल्यू स्टोर करवा ली, ठीक है। फिर जब मैंने शो का फंक्शन कॉल किया उसने मुझे पोजीशन की वैल्यू शो करवा दी। अब आगे देखें मैंने क्या किया, बैकवर्ड का फंक्शन कॉल कर लिया। बैकवर्ड का फंक्शन ये था, क्या करना था, डिक्रीमेंट, यानी कि जो पोजीशन की वैल्यू है उसके अंदर 1 माइनस कर दो। पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 1, 1 - 1 0। तो यहाँ पे देखें फिर मैंने शो का फंक्शन कॉल किया, उसने मुझे पोजीशन की वैल्यू क्या करवा दी, शो 0 हो गई। ओके हो गया, बात समझ आई है कि हमने बेसिकली क्या किया है, सिंपल एक नई क्लास बनाई। यहाँ पे देखें आपको यही से यही बेसिकली इनहेरिटेंस है। हमने सिंपल एक नई क्लास बनाई जिसे हम सिंपल एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक देखें, अगर आप इस साइड को छोड़ दें, अभी इसे ना देखें, आपने यहाँ पे सिंपल वही काम नहीं किया कि आपने एक क्लास का कीवर्ड यूज़ किया और क्लास का नाम रख दिया मूव टू, ठीक है, सिंपल एक क्लास बनाई। अब आप चाहते हैं इस क्लास के अंदर पुरानी क्लास की कोई भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। रीयूज़ करना चाहते हैं किसी चीज़ को, जो क्लास बनी पड़ी है उसे रीयूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप आगे रिलेशनशिप का साइन डाल के पब्लिक असेस स्पेसिफायर, क्योंकि सिंटैक्स है ना इनहेरिटेंस का, असेस स्पेसिफायर यूज़ कर लेंगे और उसके बाद उस क्लास का नाम, जिस क्लास की आप प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन चाहते हो इस क्लास के अंदर आ जाए, नई क्लास में आप उसका नाम लिख देंगे। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट, फंक्शन जो भी होंगे वो उस क्लास के अंदर आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। जैसे हमने ये एग्जांपल देखी है, होप आप लोगों को ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। एक बार याद रखिएगा, आप लोगों ने ये लाजमी पढ़ना है, हाउ अबव प्रोग्राम वर्क्स, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, आप लोग इसे भी डिटेल में पढ़ लिया करें। अब बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।